हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग जो है 68 बीपीएससी जो 12 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो हम क्या किए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं आज। उस श्रृंखला के माध्यम से हम जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर लें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो आपको 100% हेल्पफुल होने वाला है आगामी एग्जाम में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज के सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? इसमें जो आपका मंगल जो है आपका जोवियन ग्रह नहीं है। आगे है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? बिग बैंग थ्योरी जानते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अप्रोप्रिएट थ्योरी, यानी मान सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी का घटना कितना वर्ष पहले हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इसकी जानकारी जॉन लेमेंत्रे जो थे दिए थे। आगे है, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? कोयला जो है अवसादी सेल का उदाहरण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और लास्ट तक देखे रहें। लास्ट तक 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ फैक्ट्स के भी। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना परसेंट है? आयतन के अनुसार जो है उसका कितना है? 0.005%। आगे है, सारगेसो सागर किस महासागर में का भाग है? सारगेसो सागर किस महासागर का भाग है? तो अटलांटिक महासागर का भाग है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है आपका वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। आगे है, पश्चिमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई थी? तो गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो टीन का अधिकांश उत्पादन आपका कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना पहला उपदेश यानी उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राकृत भाषा में। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो सुग शासक जो था वो बाहर से आए थे, तो उसका राजधानी कहाँ था? विदिशा है, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। सुग शासकों ने जो है अपना राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? विदिशा में। और सुग शासक तो क्या थे? ब्राह्मण थे। आगे है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक क्या था? महामेघवाहन। महामेघवाहन। आगे है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? प्रथम हून आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय हुआ था, और हुनों के आक्रमण से ही गुप्त शासन का क्या हो गया था? पतन हो गया था। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये इसका 17वां आक्रमण था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक थे। आगे देखते हैं, और इसका जो है चौगान खेलने से इसकी मौत हो गई थी, चौगान खेलने के दौरान। और इसी को लाख बख्श या कुरान बख्श भी कहा जाता है, और हातिम भी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू यही किया था। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खुम्स नामक, या खम्स हो गया, सॉरी खुम्स होगा, खुम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। देखिए, खुम्स नामक कर जो है क्या था? सैनिकों द्वारा जो लूटा गया धन था उस पर लगने वाला टैक्स को हम लोग क्या क्या कहा जाता था? खुम्स नामक। तो खुम्स नामक टैक्स से कौन नहीं लिया था? तो इसका आंसर है 16 नंबर का ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध जो है आपका 17 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, पंचतंत्र का अनवार ए सुलेही, पंचतंत्र का अनवार ए सुलेही नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, हुसैन इब्न अली वैज ने किया था। पंचतंत्र का जो अनुवाद किसमें किया था? अनवार सुहेली में। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निजामुल मुल्क की उपाधि जो है किसके द्वारा प्रदान की गई? चिंकलीज खां। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किस वर्ष लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, और इसको लागू कौन किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में। इसे ही जो क्या कहा जाता था? अस्थाई बंदोबस्त या इजेदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। आगे है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सार्वजनिक समाज जो है महादेव गोविंद रनाड़े यानी MG रनाड़े द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा कहा जाता है इसको। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके कहते हैं? महादेव गोविंद रनाड़े। आगे है दोस्तों, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि जो है अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा मद्रास युद्ध के बाद हुआ था। आगे है, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो नवजीवन के कौन थे? इसका आंसर है 23 नंबर का ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 24 नंबर का, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, आर्टिफिशियल मनी है। 24 का आंसर आपका ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकार।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है? पूंजीगत प्राप्ति में कौन शामिल नहीं है? तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन है निवेश जो है वो शामिल नहीं है। केंद्र बजट में पूंजीगत प्राप्तियों में जो है निवेश शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा? देखिए, सैंड्रोकोटस के नाम से जो चंद्रगुप्त को ही सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। और इसके विषय में ऐसा कौन कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, सिकंदर के मृत्यु के बाद। जब कोई देश अपनी मुद्रा का, और सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? क्या होता है, इराक के बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व, 323 या 326 ईसा पूर्व होगा, बीसी पूर्व। उसके आगे है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 एवं 3। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो गया है, यानी डिवैल्यूएशन हो किया है? टोटल 3 बार किया गया है। आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है के अंतर्गत शामिल होता है। इसका करेक्ट आंसर है विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडारण, विदेशी परिसंपत्तियां। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन इसका ए है, करेक्ट आंसर कानपुर में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? कि पहला दे दिया है कि दो शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ये तो गलत है। दोहरी कार्यपालिका, ये सही है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 2 एवं 3 क्या है, करेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर आपका उपयुक्त का सही, सभी, ये सब में से कोई क्या, सॉरी, कौन सा मूल अधिकार संबंध में सही है? तो इसका आंसर असीमित नहीं है, अस्थायी नहीं है, ये वाद योग होते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी क्या है, सही है। आगे है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अम्बेडकर का ये कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 332 के तहत जो संविधान का उपचार कहा जाता है, रीट पर जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 के तहत। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का अनुमोदन क्या है इसमें अनिवार्य है। 36 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा करते हैं। निम्न में से कौन, लोकसभा के अध्यक्ष, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब क्या, अदिश राशि है। इसमें से है आपका ऑप्शन सी, विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, यानी सदिश राशि नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 39 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन है जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो 41 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, हाइंगेस ने प्रकाश तरंग के सिद्धांत दिया था, हाइंगेस। आगे है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो 43 का आंसर आपका ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता तथा निकेल से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु हैं। मिश्र धातु का अवयव यही लोग हैं, तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता, निकेल। आगे देखते दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? कौन सा गुण दोनों को अलग करता है? तो 44 का आंसर आपका ऑप्शन सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया, ये दोनों को अलग करता है, कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। स्टार फिश किस संघ का एक जंतु है? तो स्टार फिश जो है आपका किस संघ का एक जंतु है? 45 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा का जो है, इकाइनोडर्मेटा का ग्रुप का क्या है, संघ का जीव है स्टार फिश। आगे देखते दोस्तों, आगे है, क्वासी ओकोर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर है 46 नंबर का ऑप्शन बी, प्रोटीन के कमी से। कौन सा रोग? क्वासी ओकोर तथा मेरेस्मस नामक रोग होती है। आगे है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? तो 47 का आंसर आपका ऑप्शन है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का उपापचय में विटामिन B3 का सहायक है। आगे है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? यानी कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? इसका आंसर आपका हाइपोथैलेमस। 48 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है। वृद्धिरोधक जो है क्या है, एबेसिस अम्ल है, और वृद्धि का मतलब वृद्धि करने में मदद ऑक्सिन के द्वारा करता है, याद रखिएगा। आगे है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय से आरंभ होता है, क्योंकि अमाशय से ही क्या होता है, जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस निकलता है, जिसमें दो रस मुख्य रूप से होते हैं, रेनिन तथा पेप्सिन। रेनिन दूध से दही बना देता है, दूध को पचाता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है। तो दोस्तों हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया, और कुछ फैक्ट्स है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे है, ब्रह्म समाज की स्थापना क्या था? देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ें देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में किए थे। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज, ये तो खाली ब्रह्म समाज था, आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर किया था। अब भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन किए थे। ये दोनों राजा राम मोहन के ही क्या थे, शिष्य थे, याद रखिएगा। आगे है, राजा राम मोहन राय ने आत्म सभा का गठन कब किया था? 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था, लेकिन कब किया था? 1825 में। आत्मसभा 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में। इसको भी देख लीजिएगा। ब्रह्म समाज अगर रहेगा तो राजा राम मोहन राय होगा, आदि लग गया तो देवेंद्रनाथ टैगोर होगा। अब भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। आगे है, यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विलियम डेरिजो। सत्यार्थ प्रकाश का रचना कौन किया? दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध सम्मेलन धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा। ज्ञान योग कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद है। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिव दयाल खत्री। आगे दोस्तों आगे है, शिव नारायण अग्निहोत्री क्या किए थे? देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज, याद रखिएगा। अब वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, वेद समाज केशव चंद्र सेन। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई, आर्य महिला सभा का पंडित रमाबाई, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कुछ देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस का अधिवेशन और कौन सा अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। इसमें टोटल 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। होना पूर्णा में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। आगे है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तीसरा आपका कहाँ हुआ था? मद्रास में 1870 में, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यही थे, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा इलाहाबाद में हुआ जॉर्ज यूल के द्वारा, और प्रथम अंग्रेज थे। 12वां कहाँ हुआ आपका? कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सियानी इसका अध्यक्षता कर रहे थे 1896। और पहली बार इसी में वंदे मातरम गाया गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे है 21वीं जो है अध्यक्षता, यानी 21वीं अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 में, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। 22वां कलकत्ता 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन सा अधिवेशन में किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, लेकिन कौन सा अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके तहत 23वां अधिवेशन 1907 में डॉक्टर रोज बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल तथा गरम दल में। आगे है 27वां अधिवेशन 1911 में, इसका पंडित विश्व नारायण धर कर रहे थे। पहली बार जनगण मन इसी में गाया गया था 1911 ईस्वी से कलकत्ता में। आगे है बांकीपुर अधिवेशन 1912 ईस्वी में, RN मधुकर ने किए थे। 32वां अधिवेशन 1916 में AC मजमूदार, अंबिका चंद्र मजमूदार कर रहे थे। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, और जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था उसमें भी जो है नरम दल और गरम दल में भी क्या हो गया था? पैचअप हो गया था। आगे है 33वां संविधान जो अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, एनी बेसेंट के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन से अधिवेशन में? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 33वां क्या था 33वां था, सॉरी। आगे है 40वां अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा, वो भी बेलगाम में 1924 ईस्वी में। उसके बाद कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू ने किए थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट होगा, जो कि 1916 में कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। उसके बाद फिर अगर पूछेगा भारतीय महिला, तो कानपुर का अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 45वां लाहौर का अधिवेशन 1929 में, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। कौन सा अधिवेशन में? 1929 अधिवेशन में। ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार 67 के BPSC में कि जवाहरलाल ने पूर्ण स्वराज की मांग कौन सा अधिवेशन में हुआ था। आगे है 46वां अधिवेशन कराची में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे मौलिक अधिकार की मांग के लिए। और फैजपुर अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू गांव में पहली बार आयोजित हुआ था। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन 1937 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जो है हम लोग अधिवेशन भी देख लिया। अब इसके बाद कुछ देखते हैं। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, बम फेंकने का, जो जानते थे बम फेंक दिया था। आगे है राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी 17 दिसंबर 1937 ईस्वी में, 27 में गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुआ कब? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर में।
अशफाकुल्ला खां को फांसी हुआ, प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी, 29 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को भी फांसी हुआ, कब? 16 अगस्त 1909 ईस्वी में। मास्टर दा का नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी चटगांव का जो है षड्यंत्र के जुर्म में फांसी दिया गया 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चन यानी 50 टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।